हेलो। सो आज मुझे बात करनी है अबाउट दिस थिंग दैट एवरीवन थिंक्स कि यूजुअली नॉलेज हमें सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर जो नॉलेज इन्फर करती है उन बुक्स से मिलती है। वेल नॉट इन माई केस, मतलब ऑब्वियसली मुझे मिली है उनसे भी, बट मोस्टली मुझे जो रियल लाइफ नॉलेज या हाउ टू हैंडल सिचुएशन, इन सब में मुझे पर्सनली फिक्शन नॉवेल्स ने, बुक्स ने, स्टोरीज़ ने काफ़ी हेल्प करा है। एंड दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न फॉर टुडेज टाइटल ऑफ दिस वीडियो। फिक्शन हैज़ taught me a lot, helped me a lot. So let me give you some incidents from my life कि कहाँ पे कब मुझे इन नॉवेल्स ने हेल्प करी थी। So 8th class में I started reading the series Divergent series, and you won't believe, but within 2 to 3 weeks मैंने Divergent, Insurgent, Allegiant तीनों complete कर दी थी। and these were my first novels। मतलब मैं बुक्स पढ़ रही थी बट नॉवेल्स इतनी मोटी मोटी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तब। तो उस टाइम पे तो मेरी इतनी समझ नहीं थी आई गेस, बट लेटर जब विच इज़ 10th and 11th, जब मेरा थोड़ा सा डाउन मोमेंट चल रहा था, तब दिस बुक, और इसी नॉवल की मूवीज़ भी निकली हुई है, राइट है ना। तो फिर उसकी जो मूवी है ना, उसमें डाइवर्जेंट में एंड में एकदम एक सॉन्ग है, स्कार्स वी कैरी। तो उस सॉन्ग ने मुझे इतनी हेल्प करी है, तो ये तो इनडायरेक्ट हो गया। सो दीज आर द कोट्स फ्रॉम डाइवर्जेंट सीरीज़ जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। आई वॉज यंग, I have always known this. Life damages us. Everyone. We can't escape that damage. But now I'm also learning this. We can be mended. We mend each other. I mean, this is so deep and real है काफ़ी, है ना। तो वही fiction की जब बात करते हैं तो it is not all about unrealistic stuff. वो मेरे को लगता है fiction ना हमें अनरियल चीज़ों से रियल चीज़ों के बारे में सिखाता है। यू नो, वो ट्रुथ जो हम इजीली नहीं बोल सकते, ऐसे फिक्शन हेल्प करता है हमें वो ट्रुथ बाहर लाने में। या एंड ऑल्सो देयर इज़ दिस लाइन, तो सम पीपल से दैट पॉलिटिक्स नहीं सीख सकते तुम। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट नॉवल। बेसिकली डाइवर्जेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो फ़िलहाल जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज दे आर अ बिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाउ दे आर अ बिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर तुमने पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा, बट इफ़ नहीं पढ़ी है तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू। प्लीज़ रीड दैट सीरीज़, बहुत अच्छी है, या फिर मूवी देख लो अगर नहीं पढ़ते हो। उसमें ये लिखा है लाइन, द सिस्टम removes the threat of anyone exercising their independent will. Divergent threaten that system. It won't be safe until they are removed. So वही मैं कह रही हूँ ना, जो काफ़ी रियल वर्ल्ड में भी है इंडिपेंडेंट विल, बट या तो काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है हमें लाइक फिक्शन नॉवल। सो ये तो एक बुक की बात हो गई। नाउ द सेकेंड नॉवल सीरीज़ जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी वो है हैरी पॉटर सीरीज़। सो हैरी पॉटर सीरीज़ की तो मैं क्या बात करूँ, मतलब मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ ली थी, मैं पढ़ नहीं रही थी ये वाली, पता नहीं क्यों। तो फिर मेरे जो उस टाइम पे ट्यूशन वाले टीचर थे उन्होंने कहा कि तू पढ़, बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे अपनी ला करके दी थी और मैंने ये विद इन अ मंथ मैंने सारी कंप्लीट कर दी थी। ऑल्सो उस टाइम पर मैं ना काफ़ी ऐसे सेल्फ सॉलिट्यूड में चली गई थी थोड़ा। वो टाइम जब मैंने वो हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ी ना, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैंने फ्रेंडशिप के बारे में सीखा, मैंने सीखा कि फियर इज़ नॉट जस्ट समथिंग टू फियर अबाउट, बट हाउ वी नीड टू कंट्रोल इट। मतलब बहुत सारे लाइफ लेसन्स, उनमें से एक ये भी था जो एल्बस डम्बलडोर हैरी को कहते हैं कि हैरी, इट्स आवर चॉइसेस दैट डिफाइन अस एंड नॉट आवर एबिलिटीज़। तो मतलब वो सब चीज़ें ना 11th क्लास के पॉइंट से इतनी परफेक्ट बैठ रही थी। सो उस फेज़ के लिए दैट नॉवल रियली वॉज समथिंग विच हेल्प मी। और ऐसे ही बहुत सारी नॉवेल्स है, लाइक
Fault in Our Stars, Me Before You. So Fault in Our Stars. So 10th में I was at my rock bottom. उस point पे मेरे एक रिलेटिव है, he is one of my favorite person, उनको मैं मैक्स बुलाती हूँ. तो हम लोग बैठे हुए थे और मैंने उन्हें बताया कि दिस इज़ द नावल जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है, इसका नाम है फॉल्ट इन आवर स्टार्स. और उसमें ना ये कोट है विच आई रिलेट टू. तो उसमें ये कोट था, माई थॉट्स आर स्टार्स, आई कांट फैथम इन टू कॉन्स्टलेशन. एंड आई यूज़ टू लव इट बिकॉज मैं बहुत ओवर थिंक करती थी. तो मैं बोलती थी हाँ दिस इज़ मी. सो ही वाज लाइक कि नो, वी कैन रीडिफाइन इट. एंड हम तब इस फ्रेज़ के साथ आए कि ऑन माई वे टू फैथम माई स्टार्स इन टू कॉन्स्टलेशन. And that thing, that moment just helped me a lot. मतलब wrong moment में इतनी right time पे आई कि मेरे को एक right place पे लेके चली गई. So मैं वही कह रही हूँ, novels ने, especially fiction novels ने मेरी हमेशा इतनी help करी, इतनी stories मेरे को बताई है. जब मैं lonely रही हूँ ना, alone रही हूँ, तो मुझे वो friends fiction novels के ही through मिले हैं जिन्होंने मेरी help करी है. और वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड्स जो मेरे नॉवेल्स के थ्रू बने थे वॉज हाइडी. सो 6th क्लास में हमारी फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी का हमें पास मिला था. तो लाइब्रेरी वाली टीचर ने ना सबको सेम नॉवल दी थी, हाइडी. और सिर्फ 2 बच्चे पढ़ के आए थे वो नॉवल, एक मैं थी और एक और थी खुशी. और हम दोनों ने एक्सप्लेन भी करा था कि नॉवल के बारे में ये है. उस टाइम पे शायद मेरे को इतना समझ नहीं आया था, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा था उसका कैरेक्टर. मतलब 6th क्लास में ना मैं न्यू वहाँ पे आई थी उस स्कूल में, और जब मेरे दोस्त नहीं थे. हाइडी वॉज वन ऑफ द फ्रेंड जो उस बुक के थ्रू मेरी बनी थी. नाउ अभी ही रिसेंटली आई गेस, हाँ लास्ट ईयर ही काफ़ी कुछ यार कॉलेज है, कॉलेज टीचेस यू दैट पीपल आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्प्रेरी. सब दोस्त नहीं होते, सबको दोस्त नहीं बोलना होता, क्लासमेट्स भी बोल सकते हैं. सो उस टाइम पर अगेन आई वॉज डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ लोनलीनेस. और तभी मैं अपने दोस्त के साथ एक बुक कैफ़े गई थी CP में, ऑक्सफोर्ड कैफ़े था आई गेस, हाँ. और वो कैफ़े बहुत सुंदर है. हम स्टॉल कर रहे थे, मुझे वहाँ पे गेस करो कौन सी बुक मिली. लेट मी शो इट टू यू. टड़ा, मुझे हाइडी मिली वहाँ पे. एंड ये वाला नहीं था जब मैम ने हमें दिया था ना, तो उसका ग्रीन कलर का कवर था, तो मुझे वो चाहिए था बट वो नहीं था, बट ये था. एंड आई लव्ड इट. मैंने उसी टाइम पे ये बुक खरीद ली अपनी फर्स्ट फिक्शनल फ्रेंड से मिलने के लिए. एंड जब मैंने ये बुक पढ़ी मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं यही सोच रही थी कि काश हाइडी जैसी और बुक्स मिल जाए. मतलब ये बुक बच्चे के लिए लिखी गई है, बट आई लव्ड इट. मैं हमेशा उन माउंटेन्स में वापस जाना चाहूँगी जहाँ पे हाइडी और उसके ग्रैंडपा हैं. अगर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन हैं तो तुम उन्हें डेफिनेटली ये बुक गिफ्ट कर सकते हो. दिस इज़ अमेजिंग. खुद भी पढ़ सकते हो यार, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग टाइप बुक्स है. ऑल्सो दिस इज़ अनदर बुक विच हेल्प मी लास्ट ईयर अलॉट, द अल्काइमिस्ट. ये तो सबको पता ही होगा. सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं ऐसे, बट आई वुड कंसिडर इट इन फिक्शन बिकॉज इसकी एक स्टोरी है एक शेपर्ड बॉय के रिलेटेड विच इज़ फिक्शनल, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. मतलब मैं कभी ना ऐसे बुक्स में ऐसे हाईलाइट नहीं करती, बट दिस बुक इज़ द वन जिसको मैंने वापस रीड करना स्टार्ट किया, और मैंने कि मैं हाईलाइट कर सकूँ चीज़, और मैं हाईलाइट करने लगी. दिख रहा है क्या थोड़ा. तो या दिस बुक इज़ इंडीड अमेजिंग. एंड ऑल्सो वैसे ही बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, इसमें 3 स्टोरीज़ हैं जितना मुझे याद आ रहा है, जो डिफरेंट लोगों के बारे में हैं, और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है. सो मैं वही कह रही हूँ ना, फिक्शन टीचेस अस अ लॉट, इट टीचेस अस एम्पैथी. मतलब शायद हम वो सिचुएशन कभी रियल लाइफ में लिव नहीं कर पाएंगे, बट हो सकता है कि लिव भी कर दे कभी, बट वो हमें पहले ही एक्सपीरियंस दे देता है. जब हम उसे एक कैरेक्टर के थ्रू पढ़ते हैं ना, वी रिलेट टू दैट एंड वी लर्न अ लॉट. वी लर्न हाउ टू हैंडल एक्सपीरियंस, वी लर्न हाउ टू मैनेज सिचुएशन, वी लर्न कि कैसे बात करनी है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. हमारा ब्रेन पूरे टाइम फंक्शन कर रहा होता है. सो अलॉन्ग विथ एम्पैथी इट टीचेस अस अ लॉट. नाउ सेकेंड, अगर सब बोलते हैं कि लर्निंग के पर्सपेक्टिव से क्या, तो मुझे लगता है कि अभी मैं स्पैनिश लव डिसेप्शन मैंने जस्ट कंप्लीट की. सो उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे जो स्पैनिश में थे, लेकिन अगर मैं उन्हें ऐसे अवॉइड कर देती तो मैं को स्टोरी नहीं समझ आती. तो मुझे जाना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा.
तो मुझे कुछ कुछ वर्ड्स याद भी हो गए स्पेनिश के। और मैंने एक रिसर्च में पढ़ा भी है ये चीज़ कि vocabulary of a fiction reader is more diverse than that of a self-help or non-fiction reader, because I get it। देखो, अगर तुम एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा ना सेम चीज़ें होती हैं उसमें, मोटिवेशनल चीज़ें ही होती हैं, तो तुम कुछ कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हें कोई वर्ड का मतलब नहीं पता तो तुम्हें डिक्शनरी में देखोगे। बट व्हेन इट कम्स टू फिक्शन, अगर तुम स्टोरी देख रहे हो और तुम्हें किसी चीज़ का मतलब नहीं पता और वो बहुत क्रूशल पार्ट है, यू हैव टू लुक फॉर इट। और बहुत सारे वर्ड्स तुम वैसे ही सीखते हो। मैं तो आई किड यू नॉट, बट मैंने जब से 8-9 से बुक्स वापस पढ़ना स्टार्ट करा था, मेरी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है। तो मैं वही बोल रही हूँ, फिक्शन इंडीड टीचर्स अस अ लॉट। सो अलॉन्ग विथ सोशल इंटेलिजेंस, it teaches us vocabularies and also the thing about कि जब भी ना मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेस सिचुएशन, तब अगर तुम कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो या कोई स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर, अच्छा टेल मी, जो भी तुमने कुछ सीखा होगा अभी तक, जब बचपन में हम छोटे थे, वो सब स्टोरीज़ के थ्रू तो सीखा है। और अगर तुम कुछ देखते हो उसमें स्टोरी है तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है एज़ कम्पेयर टू समथिंग विच इज़ जस्ट प्लेन एंड सिंपल। समझ रहे हो? तो स्टोरीज ऑलवेज प्लेड अ क्रूशल पार्ट लाइक फॉर ह्यूमन हिस्ट्री। ऑल्सो इन द सिचुएशन वेयर वी आर स्ट्रेस, तुम बुक पढ़ो ना, मैं बहुत 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 रिलैक्सिंग लगता है। वाई? बिकॉज तुम थोड़ी देर के लिए रियलिटी एस्केप कर पा रहे हो, तुम अपने माइंड को कुछ और फीड कर पा रहे हो, तुम अलग चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए हट। तो जब तुम कुछ चीज़ जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही हो वहाँ से थोड़ी देर हटते हो और फिर वापस आते हो, यू रिजॉल्व दैट सिचुएशन बेटर। मतलब मेरे लिए तो यही होता है। अभी हाल में मैं काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी, सो आई डीएक्टिवेटेड इंस्टा एंड आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवल एंड सी आई एम मेकिंग वीडियो राइट नाउ एंड आई फील सो मच बेटर एंड मैं एकदम लाइफ के साथ चल रही हूँ, जी रही हूँ। सो या, फिक्शन इज़ द की टू एवरीथिंग, to loneliness, to stressfulness, to somewhat difficult situation जहाँ पे तुम्हें empathy यूज़ करनी है, to social intelligence, to learning new words। तो मैं वही बोल रही हूँ, ये सारे इन सब चीज़ों के कारण मैं ये बताना चाह रही हूँ कि fiction will always serve you, क्योंकि मेरे को तो करा है, मेरे को करता भी रहेगा। And lastly, I want to conclude this by saying कि फिक्शन नॉवेल्स हमेशा मेरे वो दोस्त रहेंगे जो जब सब गलत हो रहा होता है ना, जब ऐसे डार्क सा चल रहा होता है सब, तब वो एंट्री मारते हैं एंड देन दे मैजिकली फिक्सेस एवरीथिंग, टीचर्स मी समथिंग वेरी क्रूशियल जो मैं इसे अवॉइड कर रही होंगी, और बस फिक्स कर देते हैं। इफ़ यू गेट इट, यू गेट इट। इफ़ नॉवेल्स आर विथ मी, देन शायद आई विल ऑलवेज बी ईजिली एबल टू मैनेज how to be alone and how to be able to navigate this life. Yeah, so yeah, that's it for this video. Do tell me in the comments कि अगर तुम्हें भी जैसे मुझे फिक्शन ने हेल्प करा है, कभी तुम्हें भी फिक्शन ने लाइफ में हेल्प करा हो, tell me your stories in the comment. I would love to know it and connect with you guys, because जैसे novels मुझे वो friend दे रहे हैं, I guess YouTube is also a source for me to getting a lot of friends by this. So yeah, hopefully कोई होगा जो देखेगा और मुझे बताएगा अपनी स्टोरी भी in the comment. I'll be waiting. Okay, tata, bye bye.